2027 विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं मतदाताओं को साधने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ जो संभावित प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और उस कांग्रेस के गढ़ में आज हमारे साथ जो संभावित प्रत्याशी हैं, समाजवादी के हैं, डॉक्टर शशिकांत शर्मा मौजूद हैं, जो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। और आने वाली अगर उनकी सरकार बनती है तो जनता से बड़े बड़े वादे भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल अब आगे देखना है टिकट मिलता है किसको मिलता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शशिकांत जी, आपका हमारे कर्मक्षेत्र पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह से देखा जाए लगातार आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनता का जुड़ाव भी आपकी तरफ देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये जुड़ाव हमसे नहीं, ये जो इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनकी नीतियों से जुड़ाव है जनता का। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के लिए जो वादा किया उसको निभाया, उस पर आज जनता भरोसा कर रही है। और उनके कामों को ही हम लोग जो है गांव-गांव, घर-घर जाकर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप लगातार जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, वृक्ष लोगों से लगवा रहे हैं, उसको लेकर क्या संदेश है? देखिए, ये वृक्षारोपण मात्र वृक्षारोपण नहीं है, ये नई जनरेशन के लिए, एक उसकी संरक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आपको तो जानकारी है कि हम लोगों ने, हमारे रायबरेली की नगर पालिका में 34 वार्ड हैं और 34 वार्डों में जाकर हम लोगों ने वहाँ पर ट्री गार्ड्स दिए थे और बहुत से पौधे दिए थे जिनको हम लोगों ने लगाया था और उसकी सुरक्षा भी की। आप जाकर मोहल्लों में देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो पौधे रोपित किए थे आज वो वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों को स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं। और समाजवादियों का यही संदेश है कि जब साइकिल की सरकार होगी तो एक स्वस्थ मानसिकता के साथ एक स्वस्थ वातावरण इस प्रदेश में कायम होगा, अमन चैन कायम होगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कि अभी आपकी एक पोस्ट देखी जिसमें आप जो है एक अग्नि पीड़ित के परिवार के पास पहुंचते हैं, वहाँ उसे सहायता राशि देते हैं, राशन देते हैं, और इस तरह की कई तस्वीरें निकल के करके आपके फेसबुक पर भी दिखाई दी हैं और लोगों के द्वारा वायरल भी की जा रही हैं। तो आखिर ये चुनाव के पहले की जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है, या जो चुनाव होगा और अगर आपको जनता ने जिताया तो क्या इस तरह के काम लगातार आपके द्वारा चलते रहेंगे? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब समाजवादियों की सरकार होती है तभी जो आखिरी डेहरी है गांव की, आखिरी दहलीज है, वहाँ तक विकास कार्य पहुँचता है। चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो या माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, उन्होंने किसी जाति, किसी वर्ग में भेद किए बगैर उन्होंने कार्य किया। चाहे वो कन्याओं के लिए हो, कन्या विद्याधन हो, कन्याओं के शिक्षा के लिए, उनके स्कूल जाने के लिए साइकिल हो, महिलाओं के लिए जो महिला विकास के बहुत से कार्य किए, बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से लैपटॉप का वितरण भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। और आपने देखा कि एक न्याय मिल सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके, तो आज जो उन्होंने डायल 100 की स्थापना की थी, घर घर एम्बुलेंस की स्थापना की थी, उसी से आज गरीब जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, अस्पताल पहुंच पा रहे हैं, पुलिस पहुंच पा रही है। ये देन माननीय अखिलेश यादव जी की ही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई थी, क्रियान्वयन किया था, लेकिन ये वर्तमान सरकार उन योजनाओं को भी सुचारू रूप से कंटिन्यू नहीं कर पा रही है।
तो किन मुद्दों के साथ इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के कि वो जनता को अपनी ओर खींच सके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो 17 तक की हमारी सरकार थी, 12 से 17, उसके पहले जो घोषणा पत्र अखिलेश यादव जी का था उसका अक्षरशः पालन किया। इस बात पर उत्तर प्रदेश की जनता परख चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार को, और उसको भरोसा है कि जो आज वादे किए जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, महिलाओं को 40,000 रुपये वार्षिक देंगे, हम समय पर किसानों को खाद पानी उपलब्ध कराएंगे, इस पर जनता भरोसा कर रही। और ये सरकार गरीबों के बच्चों को रोजगार देने में नाकाम है। और गरीब नौजवान किसी तरह से फॉर्म तो भर लेते हैं, तैयारी करके परीक्षाएं दे लेते हैं, लेकिन पेपर लीक जो हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इसमें भी सरकार की साजिश है कि परीक्षा तो कराओ लेकिन नौकरी ना देना पड़े। और मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, जो राम के नहीं हुए वो किस काम के, वो किसी के नहीं होंगे। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्या अपील करेंगे रायबरेली की जनता से इस बार? रायबरेली की जनता जान चुकी है और वो इंतज़ार कर रही, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो और हम साइकिल का बटन दबाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर समाजवादियों की अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं, जिससे कि प्रदेश पुनः विकास के रास्ते पे चल सके और अमन चैन कायम हो सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना रहा है कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जो समाजवादी पार्टी ने वादे किए हैं उन वादों पर समाजवादी पार्टी खरी उतरेगी। सिराज अहमद, कर्म क्षेत्र टीवी, रायबरेली।